एंड वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड के चैप्टर फर्स्ट को। चैप्टर फर्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इन द फैमिली, फैमिली के बारे में कुछ बातें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द पीपल हु लिव विद अस इन आवर हाउस आर और फैमिली मेम्बर्स। हमारे साथ, हमारे घर में जो लोग रहते हैं और जो सदस्य रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज। ठीक है, फैमिली के कितने टाइप्स होते हैं और कितने प्रकार की फैमिलीज होती हैं। सम फैमिलीज आर बिग, सम फैमिलीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ फैमिलीज बड़ी होती हैं और कुछ फैमिली छोटी। अब फैमिली वेयर मदर फादर एंड चिल्ड्रंस लिव टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। जिस परिवार में मम्मी पापा और बच्चे साथ में रहते हैं उसे हम न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार बोलते हैं। अंकल्स एंड देयर चिल्ड्रंस आर और रिलेटिव्स। ठीक है, अंकल आंटी और उनके बच्चे जो होते हैं वो रिलेटिव्स होते हैं फैमिली के। ठीक है, दीज रिलेटिव आर टू टाइप्स। ठीक है, और वो सदस्य होते हैं जो रिलेटिव होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पेरेंटल रिलेटिव्स, ठीक है, यानी पिता के साइड के, प्रेतक साइड के, जिसको हम फादर के साइड के बोलते हैं, दोज फ्रॉम द फादर साइड। एंड मैरिटल रिलेटिव्स, दोज फ्रॉम अ मदर साइड। यानी एक तरफ पिता, जो पेरेंटल होते हैं वो फादर के साइड होते हैं और जो मैरिटल होते हैं वो मदर के साइड होते हैं। सम चिल्ड्रंस लिव विद वन पेरेंट्स। ठीक है, दीज आर कॉल अ सिंगल पेरेंट्स फैमिली। ठीक है, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज बोलते हैं। वैन ग्रैंडफादर, parents, uncle, auntie and their children live together in some house, it is called a joint family। ठीक है, जिस घर में, जिस परिवार में दादाजी दादी जी यानी ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, अंकल आंटी रहती हैं, उनके बच्चे साथ में रहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हर इज अमित्स फैमिली ट्री। ये यहाँ पर एक फैमिली ट्री दिया हुआ है जिसमें एक नाम दिया हुआ है, वो अमित की फैमिली का नेम मेंशन किया है। इट सो ऑल द पीपल इन हिज फैमिली एंड हाउ दे आर रिलेट टू ईच अदर। ठीक है, इसमें परिवार के जनरेशन को शो किया हुआ है, परिवार के मेंबर्स को शो किया, फैमिली को शो किया हुआ है, और उनसे जो रिलेटिव लोग हैं उनको हमने शो किया है। द पीपल प्लेस्ड इन अ वन लाइन ऑन ट्री मेक अ जनरेशन। ठीक है, और एक प्लेस है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया? लोगों को एक प्लेस पर कलेक्ट किया है और एक लाइन वाइज हमने एक ट्री में मेंशन किया और हमने अपनी जनरेशन को बताया है। तो हम देखते हैं उनकी जनरेशन कैसी है। ये हमारा फैमिली ट्री है, इसमें आती है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन है हमारा? फर्स्ट जनरेशन में है गौरव शर्मा एंड देन उनकी वाइफ रीमा शर्मा। ठीक है, गौरव शर्मा 65 ईयर्स के हैं और रीमा शर्मा 62 ईयर्स की हैं। ठीक है, ये है अमित के ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जनरेशन में अनुज शर्मा एंड गरिमा शर्मा, जो उनके फादर और मदर हैं। अनुज शर्मा 40 ईयर के हैं और गरिमा शर्मा 32 ईयर्स की हैं। ठीक है, फिर है हमारे हिमांशु शर्मा, जो अमित के कौन है? अंकल और आंटी हैं, हिमांशु शर्मा और रेणु शर्मा। ठीक है, चाचा और चाची हैं, जिसमें हिमांशु शर्मा 36 ईयर के हैं और रेणु शर्मा 30 ईयर्स की हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे दूसरे अंकल आंटी, ठीक है, जिसमें अंकिता शर्मा, राहुल शर्मा और पूजा शर्मा है। ठीक है, और उसमें कौन है? अंकिता शर्मा 27 ईयर्स की हैं, राहुल शर्मा 30 ईयर्स के हैं और पूजा शर्मा 21 ईयर्स की हैं। ठीक है, ये अमित की क्या है? अंकल और आंटी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आते हैं अमित, फिर आते हैं अमित। ठीक है, जो अमित हैं 8 ईयर्स के हैं। फिर अमित के सिस्टर गौरी जो 6 ईयर की हैं। ठीक है, फिर
क्या आते हैं, अमित के कजन्स आते हैं जो उनके अंकल आंटी के बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारे हिमांशु शर्मा और रेणु शर्मा के बच्चे हैं। कौन सा है इसमें, अक्षित और सीमा एंड हेमंत, ठीक है। तो अक्षित 7 ईयर्स के वो कजन हैं अमित के, सीमा 6 ईयर की हैं, हेमंत 4 ईयर के हैं। फिर हमारे दूसरे अंकल आंटी के जो बेटे हैं, कजन हैं, वो है प्रियांशु जो 3rd ईयर यानी 3 वर्ष के हैं, जो हिमांशु के कौन है, कजन है, ठीक है। ये हमारे अमित का फैमिली मेंबर जनरेशन के, जो फैमिली की जनरेशन है उसका एक चार्ट तैयार किया है, एक ट्री पर मेंशन किया है। नेक्स्ट है हमारा वोम डू वी लाइक लुक लाइक, ठीक है। जो लोग अपनी जनरेशन के थ्रू अपनी जनरेशन में जाते हैं, यानी अपनी फैमिली से जो रिलेटेड होते हैं, बोलते हैं ना कि ये तो अपनी बुआ पे गया, या फादर पे गया, या मदर पे गया, तो वो जनरेशन का फैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है वी लुक लाइक और फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव इन सम और द अदर वे, ठीक है। जो लोग, हम लोग कैसे दिखते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के पे ही जाते हैं और फैमिली मेंबर्स जैसे ही दिखते हैं। रिलेटिव में जाते हैं, अपनी रिलेटिव में जैसे कुछ अपने पेरेंट्स पे जाते हैं, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स पे जाते हैं, तो कुछ अपने अंकल आंटी या, ठीक है, अंकल आंटी पे जाते हैं। तो इन सम ऑफ अदर वे, ठीक है, दीज trait can be passed on to us from और parental और even marital side, ठीक है। और वो किससे होकर गुजरता है, वो अपने पेरेंट यानी पिता के साइड से भी और माता के साइड से होकर भी गुजरता है। यही नहीं कि वो फादर के साइड से ही दिखे या मदर के साइड, वो दोनों में से किसी की साइड से वो दिख सकते हैं। some features in the family are passed down फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कुछ फीचर्स जो होते हैं, कुछ हमारे में ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमारे जनरेशन से हमें मिलते चले आते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटिव फीचर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटिव फीचर्स देते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लुक एट दिस चिल्ड्रन। कुछ इन बच्चों को हम देखेंगे वो किस तरह से दिखते हैं, ठीक है, उनमें किस जनरेशन का फैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे ट्रिपल्स और ट्विंस, ठीक है। द फर्स्ट पिक्चर is of twins, 2 babies born at the same time from are some parents they look like, ठीक है, alike। तो ये जो हमारे दो बच्चे हैं वो क्या है, सेम टाइम पर हुए हैं, सेम टाइम पे जन्म लिया है, और ये कौन सा है, ये ट्विंस बेबीज हैं और एक ही पेरेंट्स है, ठीक है। द अदर पिक्चर इज ऑफ ट्रिपल्स, 3 babies born at the same times from the same parents, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी सेकेंड पिक्चर है वो ट्रिपल्स है, जिसमें वो भी 3 बच्चे हैं और सेम टाइम पर एक ही पेरेंट्स से वो क्या है, हमारे बॉर्न हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग टुगेदर। फैमिली मेंबर शेयर द वर्क एट होम। जो फैमिली में सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का वर्क शेयर करते हैं, कार्य शेयर करते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिली, ठीक है। और वो एक फैमिली मेंबर का, एक परिवार का महत्वपूर्ण क्या है, पार्ट है। द मेंबर ऑफ द फैमिली शुड लव एंड केयर ऑफ ईच अदर बाय द शेयरिंग वर्क, ठीक है। और फैमिली मेंबर यानी सदस्यों में जो फैमिली मेंबर्स जो हमारे परिवार है उसमें जो हम, ठीक है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, ठीक है। और काम में जब हम काम को एक दूसरे से बांटते हैं, ठीक है, तो ये किस में होता है, ये फैमिली मेंबर्स में होता है। एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के और फैमिली में रहना हमें ये सब चीज़ें सिखाता है। दिस मेक अ फैमिली अ हैप्पी वन, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमें एक अच्छा परिवार, एक खुशहाल परिवार बनाती हैं। इफ़ वी शेयर वर्क इन रिटर्न और पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लव अस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, हम जब वर्क शेयर करते हैं, ठीक है, या अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से हमें क्या सिखाता है, ठीक है, प्यार करना, उनका देखभाल करना सिखाता है। दे टेक अस टू द पार्क एंड टेल अस मैनी स्टोरी। और वो हमें कहाँ ले जाते हैं, पार्क ले जाते हैं, वहाँ ले जाकर बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं। दे लव अस एंड टेक केयर ऑफ और नीड्स। और वो हमें बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत हमारी केयर करते हैं, हमारी ज़रूरतों को भी पूरी करते हैं। कौन, हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारा फन विद फैमिली।
fun with the family. We learn many things for our family. हम अपने फैमिली के साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं. We like to spend time with our family. हमें अपनी फैमिली के परिवार के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो हमें बहुत अच्छा लगता है या हमें बहुत ज़रूरत होती है. वी लर्न गुड मैनर एंड हैबिट फ्रॉम और एल्डर्स. हमें अपने बड़ों से अच्छी आदतें सीखनी चाहिए. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन विद और फैमिली. हमें अपनी फैमिली के साथ क्या करना है, स्पेशल ओकेजन और फेस्टिवल को मनाना चाहिए. वी गो फॉर पिकनिक ऑल्सो. और हम अपने फैमिली के साथ पिकनिक्स पर भी जाना चाहिए. ठीक है. Do you know you as a children can do small acts like a fetching small things from the market to help your parents. ठीक है. आप एक छोटे बच्चे हो और आप करते हो, आप जिद करते हो और अपने पेरेंट्स के साथ आपने देखा कि वो अपनी आपकी ज़रूरतें कैसे पूरी करते हैं. ठीक है. तो इसी के साथ हमारे चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा. क्लास को हम यही एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.